प्यारे दोस्तों, ये 9 कीड़े देते हैं आपको घर में अमीरी का संकेत। आओ स्टोरी के माध्यम से जानते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से आपके अपने चैनल न्यू हिंदी कहानी टीवी पर। चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। अगर ये 9 कीड़े घर में आते हैं तो समझ जाओ चमकने वाला है आपका भाग्य। वास्तुशास्त्र के अनुसार यह 10 प्रकार के जीव जंतु अगर आपके घर में आते हैं तो या फिर आपके घर के आसपास अपना रहने का आशियाना बना लेते हैं तो उनसे आपको यह पता लगता है कि आपका भाग्य चमकने वाला है और आपका नसीब जागने वाला है। उनके घर में खुशियाँ सुख समृद्धि आने वाली है। यह 10 जीव जंतु बड़े ही शुभ माने जाते हैं। अगर यह 10 जीव जंतु आपके घर में आते हैं या फिर रहने लग जाते हैं तो आपको समझ जाना चाहिए कि माता लक्ष्मी आपसे प्रसन्न है, क्योंकि यह 10 जीव जंतु हमारे घर के लिए बेहद शुभ माने जाते हैं। यह उसी के घर में आते हैं जिस घर में माता लक्ष्मी का आशीर्वाद होता है। यह जिस भी घर में आते हैं उस घर की दिनचर्या बदल जाती है और उस घर का भाग्य उदय होने से कोई नहीं रोक सकता। इन 10 जीव जंतुओं में से कई जीव जंतु तो ऐसे भी है जो कि देवी और देवताओं के वाहन के रूप में कार्य करते हैं। जैसे कि दोस्तों, भगवान नारायण का वाहन गरुड़ देव होते हैं। देवों के देव महादेव का वाहन नंदी के होते हैं। महादेव के पुत्र कार्तिकेय का वाहन मोर है। यह जीव जंतु बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही खास होते हैं। हर व्यक्ति को इन जीव जंतु की पहचान होना बहुत जरूरी है। अगर आप इन जीव जंतुओं के बारे में नहीं जानते, ये आपके घर में आते हैं और आप इन्हें जानने या अनजाने में कष्ट पहुंचाते हैं या फिर मार देते हैं तो उनसे माता लक्ष्मी आपसे क्रोधित भी हो सकती है, जिसके कारण आपको अपने जीवन में असीमित परेशानियों का सामना भी करना पड़ सकता है। यदि आपके घर में भी ऐसे जीव जंतु आते हैं तो आप यह सोच सकते हैं कि आपका भाग्य उदय होने वाला है और आपका जो भी बुरा समय था और आपके जीवन में जो भी परेशानी थी वह सब समाप्त होने वाली है और अब आपका अच्छा समय शुरू होने वाला है। तो आइए जानते हैं कौन से है यह 10 जीव जंतु जिसके घर में आना बड़ा ही शुभ होता है। नंबर 1 दोस्त, छछूंदर तो आपने कई बार देखा होगा। यह वैसे तो ज़्यादातर रात को ही निकलते हैं, लेकिन कई बार यह दिन में भी घर में दिखाई दे जाते हैं। यह चूहे की तरह दिखाई देते हैं, लेकिन इनकी नाक चूहे से लंबी होती है। दोस्तों, अगर आपके घर में छछूंदर का प्रवेश हो गया और यह आपको हर रोज़ दिखाई देने लग जाए तो समझ जाना कि दुनिया में अब ऐसी कोई ताकत नहीं जो आपके भाग्य को बदलने से रोक सके। छछूंदर का घर में देखना बहुत ही शुभ माना गया। यह दिन घर में प्रवेश करते हैं जिस घर में माता लक्ष्मी का आशीर्वाद रहता है। क्या जी घर में प्रवेश करते हैं उस घर के जातक का भाग्य चमक जाता है। छछूंदर अपने साथ सुख और शांति लेकर आते हैं। अगर छछूंदर किसी भी व्यक्ति के चारों ओर चक्कर लगा दे, वह व्यक्ति अपने जीवन में बहुत बड़ी तरक्की और सफलता हासिल करता है। उसकी तरक्की में कोई भी अड़चन नहीं आती। दिन दुगनी और रात चौगनी हो जाती है अपने जीवन में हासिल करता है। वैसे तो सुंदर किसी भी व्यक्ति के चारों ओर चक्कर नहीं लगता, लेकिन अगर वैसा कर दे तो यह भी तय हो जाता है उस व्यक्ति के जीवन में आप सभी परेशानियां खत्म होने वाली है। वह व्यक्ति आसमान को छूने लगता है। घर में छछूंदर का आना हमारे परिवार के लिए एक बहुत ही शुभ संकेत होता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार यह बताया गया है कि यदि हमारे घर में छछूंदर आता है तो उस घर की दिनचर्या जिंदगी बदल जाती है, उस घर के सदस्यों की जिंदगी बदल जाती है और परिवार में खुशियां आने लगती है। मानो कि उस घर के अंदर माँ लक्ष्मी छप्पर फाड़ कर खुशियां बरसाने वाली हो। यदि छछूंदर किसी व्यक्ति के घर के चारों तरफ चक्कर लगा दे तो ऐसे व्यक्ति के जीवन में धन दाने के कई रास्ते खुल जाते हैं और व्यक्ति के घर में सभी परेशानियां और क्लेश खत्म हो जाते हैं। दोस्तों, अगर आप कोई अपना काम करते हैं, जैसे कि अगर आप बिजनेसमैन हैं, तो ऐसे में आपका बिजनेस में वृद्धि हो सकती है। नंबर 2 चूहा। दोस्तों, चूहा घर में दुख और दरिंदगी का संकेत लेकर आता है, इसलिए आपको अपने घर में कभी भी चूहे को नहीं रहने देना है। अगर आपको आपके घर में चूहा दिखाई देता है तो आप समझ जाए कि आपके घर में दरिंदगी का वास है। ऐसे में आपको एक चूहे को तुरंत घर से बाहर निकाल देना है। आपको चूहों को मारना नहीं है, क्योंकि चूहा गणेश जी का वाहन होता है। अगर आप इसे मारते हैं तो आपको इसका पाप लग सकता है। चूहा पहले एक बहुत ही
भयंकर राक्षस हुआ करता था, जिसे श्री गणेश जी ने हराकर अपना वाहन बना लिया था। इसलिए चूहों को मारना नहीं चाहिए, लेकिन इन्हें घर में न रहने दे। जितनी जल्दी हो सके चूहे को अपने घर से निकाल दे। यह जिस घर में जाते हैं उस घर में दुख, दरिद्रता का और कष्ट और पीड़ा हमेशा बनी रहती है। यह प्लेग जैसी बहुत खतरनाक बीमारी का भी कारण होते हैं। ऐसे घर में हमेशा बीमारियां बनी रहती है। जिस घर में रहते हैं और किसी भी खाने की चीज पर अपना मुंह मारते रहते हैं, इसलिए घर से बाहर निकालना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और जब तक आपके घर में चूहे रहेंगे तब तक आपके घर में दुख, दरिद्रता और परेशानियां बनी रहेगी। नंबर 3, मधुमक्खी। दोस्तों, आपने मधुमक्खी के छत्ते तो देखा ही होगा। अगर आपके घर के आसपास या फिर आपके घर में ही मधुमक्खी ने अपना छत्ता बना लिया है तो आपके घर में कभी बरकत नहीं होगी। जिस घर में मधुमक्खी अपना छत्ता बना लेती है उस घर में हमेशा एक न एक परेशानियां लगी रहती है। जिस घर में मधुमक्खी अपना छत्ता बना ले उस घर के जातक की किस्मत में इतने छेद हो जाते हैं कि उसका नसीब कभी भी उसका साथ नहीं देता। जिस तरीके से मधुमक्खी के छत्ते में छोटे छोटे छेद होते हैं, उसी तरह जिस घर में मधुमक्खी अपना छत्ता बनाती है उस घर के लोगों के नसीब में भी इस तरह छेद हो जाते हैं। साथ ही अगर घर में कोई छोटा बच्चा है और वह छत्ते के करीब जाता है तो मधुमक्खियां से हानि पहुंचा सकती हैं। इसलिए मधुमक्खी को कभी भी अपने घर में छत्ता ना बनाने दे और घर के आसपास भी मधुमक्खी को छत्ता ना बनाने दे। अगर आपको अपने घर में या फिर घर के आसपास कहीं भी मधुमक्खी का छत्ता दिखाई दे तो तुरंत वहां से हटाने की कोशिश करें। ऐसा ना करने पर आपके घर में हमेशा दुख और कष्ट आते रहेंगे। नंबर 4, तितली। मित्रों, रंग बिरंगी सुनहरी तितलियां बहुत ही शुभ संकेत लेकर आती है। अगर सुनहरी व रंग बिरंगी तितली आपके घर में आती है, हर बार देखने में बहुत ही सुंदर और मनोमोहक नजर आए तो समझ जाए कि जिस घर तरह तितली रंगीली है उस तरह आपकी जिंदगी भी अब रंगील होने वाली है। तितलियां अपने रंगों से हमारे जीवन में रंग बिखेर देती है और हमारा जीवन खुशियों से भर जाती है और हमारे घर में सुख समृद्धि आने लगती है। इसीलिए तितली का घर में आना बहुत ही अच्छा माना जाता है। वास्तुशास्त्र में इस चीज के बारे में बड़े ही अच्छे से लिखा हुआ है कि तितली जब भी किसी के घर में जाती है तो उस घर में धन और खुशहाली की वर्षा होती है। ऐसे घर पर माता लक्ष्मी की कृपा सदैव बनी रहती है। इसलिए अगर आपके घर में कोई भी तितली आए तो आपको समझ जाना चाहिए कि आपका बुरे दिन जाने वाले हैं और आपके अच्छे दिन आने वाले हैं। नंबर 5, बिच्छू। दोस्तों, बिच्छू को दरिद्रता का संकेत माना जाता है। बिच्छू घर में निकलना एक बहुत ही बड़ी पीड़ा का संकेत है। अगर बिच्छू किसी के घर उसमें निकलता है तो उसे बहुत अशुभ माना गया है। लेकिन दोस्तों, अगर आपको 2 बिच्छू एक साथ दिखाई दे जो कि एक दूसरे के आगे और पीछे हो, वह आपके घर की तरफ आ रहे हो, तो आपको समझ जाना चाहिए कि आपके घर में माता लक्ष्मी प्रवेश कर चुकी है। बिच्छू दुख, दरिद्रता का संकेत देते हैं, लेकिन अगर बिच्छू आपको इस अवस्था में दिखे तो समझ ले कि माता लक्ष्मी आपके घर में आगमन करने वाली है। नंबर 6, छिपकली। छिपकली को बहुत ही शुभ बताया गया है। बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो छिपकली को मार देते हैं, लेकिन आपको छिपकली को मारना नहीं चाहिए। जिसके घर में अगर छिपकली निकल जाए तो वह उन्हें मार देते हैं। वैसे तो छिपकली का घर में निकलने से कुछ खास नहीं होता, लेकिन अगर आपके घर में कई सारी छिपकलियां एक साथ झुंड में दिख जाए तो इसे माता लक्ष्मी का बहुत ही शुभ संकेत माना जाता है। अगर आपको आपके घर में ही कई छिपकलियां का झुंड दिख जाए तो समझ जाइए कि आपके घर में अमीरी आने वाली है। श्री विष्णु पुराण के अनुसार यह बताया गया है कि आप पूजा कर रहे हैं तो आपको पूजा करते समय आसपास कहीं पर भी अगर आपको छिपकली दिखाई दे जाए तो यह बहुत ज़्यादा आपका भाग्य उदय होने का संकेत होता है। ऐसे में आपके घर बहुत ही जल्द माता लक्ष्मी का आगमन होने वाला है। यह एक बहुत ही शुभ संकेत माना गया है। अगर आपको आपके घर में कहीं भी 2 छिपकली दिखाई देती है जिसकी पूंछ कटी हुई है तो समझ ले बहुत ही जल्दी और शीघ्र ही आपका भाग्य उदय होने वाला है। छिपकली माँ लक्ष्मी का स्वरूप मानी जाती है, इसलिए हो सके तो छिपकली को कभी भी भूलकर
भी ना मारे। अगर आपको छिपकली से डर लगता है या फिर आप नहीं चाहते कि छिपकली आपके घर में रहे तो आपने डरा कर अपने घर से भगा देना है। लेकिन छिपकली को मारना एक बहुत बड़ा पाप है, जैसा कि माता लक्ष्मी आपसे नाराज भी हो सकती है और इससे आपको बहुत बड़ी परेशानी का सामना भी करना पड़ सकता है। नंबर 7, चींटियां। मित्रों, चींटी बहुत ही ज़्यादा शुभ संकेत लेकर आती है। शास्त्रों के अनुसार अगर किसी के घर में भी चींटी की कोई भोजन लेकर जा रहे हो तो इसे बहुत ही शुभ संकेत माना गया है। यह बताता है कि आपका भाग्य बहुत जल्द चमकने वाला है, आपके दुखों के दिन जाने वाले हैं और आपके जीवन में सुख समृद्धि आने वाली है और आपके परिवार के सदस्यों की तरक्की होने वाली है। अगर आप किसी यात्रा के लिए रवाना होने वाले हैं और आपके घर में कोई भी बात संबंधी प्रॉब्लम चली आ रही है तो होगा अब खत्म होने वाली है। आपके घर में भी अब बात संबंधी कोई कार्य अटका हुआ है तो वह जल्दी सुधरने वाला है। अगर आपके घर में चींटी दक्षिण दिशा की ओर से निकलती हुई दिखाई देती है या दक्षिण दिशा की ओर से चींटी आपके घर में प्रवेश कर रही है तो आपको समझ जाना चाहिए कि आपको कहीं न कहीं से धन की प्राप्ति होने वाली है और आपकी जल्दी ही तरक्की होने वाली है। इसलिए आपको ध्यान रखना है कि आपके पैरों के नीचे चींटी ना आ जाए, यह एक बहुत बड़ा पाप है। नंबर 8, भौरा। दोस्तों, जिस घर में भी भौरा जाता है उस घर में भाग्य उदय हो जाता है। उसे घर के व्यक्ति के जीवन में सभी परेशानियां और उनकी सभी टेंशन खत्म हो जाती है। अगर भौरा आपके घर में आता है तो आपको यह बताता है कि आपका भाग्य चमकने वाला है और आप बहुत ही जल्दी अमीर बनने वाले हैं। दोस्तों वगैरह बहुत कम लोगों के घर जाता है। अगर ये आपके घर आता है तो लाखों में एक होते हैं, इसलिए इनका घर में आना कोई आम बात नहीं है। ये आपके घर में अपने साथ सौभाग्य लेकर आते हैं। नंबर 9, कछुआ। मित्र, अगर कछुआ आपके घर आता है तो आपको समझ जाना चाहिए कि स्वयं श्री भगवान विष्णु जी के चरण आपके घर में पड़ चुके हैं, क्योंकि दोस्तों कछुआ बहुत ही किस्मत वालों के घर में ही आता है। अगर जंगल में रहने वाला कछुआ आपके घर में आ जाता तो उसे आपको समझ जाना चाहिए कि श्री हरि विष्णु जी का प्रवेश आपके घर में बहुत जल्द होने वाला है। ऐसे घर में श्री विष्णु की इतनी कृपा होती है कि माँ लक्ष्मी स्वयं चलकर आती है। कछुआ जिस घर में जाता है उस घर में भगवान नारायण और माता लक्ष्मी बिन बुलाए चली आती है। इसलिए कछुए को घर में आना बहुत ही शुभ संकेत माना जाता है। आपको यह स्टोरी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। दोस्तों अगर आज की यह जानकारी आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को एक लाइक करके आपके अपने चैनल न्यू हिंदी कहानी टीवी को सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।